हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, वन शॉट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मालूम है कि आज यूपी बोर्ड का पेपर है। हाँ, तो आज हम यूपी बोर्ड के पेपर को सॉल्व कराएंगे। जो सेट नंबर है आपका 822 BZ, 822 BZ सेट नंबर को आज सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। तो आइए बच्चों, सेट नंबर 822 BZ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 3 स्टेप पे क्वेश्चन आए हैं इसमें यूपी बोर्ड में। तो आइए एमसीक्यू के क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों इसमें? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ नंबर्स, एचसीएफ निकालना है बच्चों। एमसीक्यू है बच्चों, एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ नंबर 96 and 404, HCF of numbers 96 and 404 is 4। कह रहा है कि HCF दे रखा है 4, 96 और 404 का। तो 96 और 404 का एलसीएम दे रखा है बच्चों, नहीं क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है हमें। HCF दे रखा है हमें, HCF दे रखा है 4। तो कह रहा है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो आपको मालूम है बच्चों कि जब भी हम दो नंबर दे रखे होते हैं और एक एलसीएम या एचसीएफ दे रखा होता है, तो फार्मूला तो जानते हैं। इसको हम एमसीक्यू में आया है तो क्या बताए थे आपको? हम बताए थे भी कि जब दो नंबर दे रखा हूँ, कोई एचसीएफ या एलसीएम दे रखा हूँ, कोई एक वैल्यू निकालनी है एचसीएफ या एलसीएम की, तो क्या करते हैं, जो दे रखा हो उसको दो नंबरों से डिवाइड कर दें। दो नंबर जो दे रखे हो उससे को डिवाइड कर देंगे। एलसीएम जब निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4। 4 से ये कैंसिल होगा 101। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई जब कर देंगे इसका तो ये आएगा 9696। ऑप्शन नंबर डी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका पहले क्वेश्चन का डी वाला सही होगा आपका। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5, कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 2,5, डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। तो 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसका एमसीक्यू का, कह रहा है कि 2,5 दे रखा है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। तो बताए थे बच्चों जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर 25। क्या आ जाएगा, √29। √29 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि √2, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एमसीक्यू का कि √2 प्लस 10 45, √2 प्लस 10 45। तो बच्चों आपको मालूम है 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यह आ जाएगा √2 प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं √1 प्लस √2 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस √2 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सेक स्क्वायर है माइनस माइनस 10 स्क्वायर है। तो बच्चों ये फार्मूला है बच्चों आपका, डायरेक्ट बताए थे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, क्या होता है बच्चों इसका फार्मूला 1। ये किससे आया, अब निकालना चाहें तो अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो आपको याद होगा
सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या बताए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बताए थे। अब जब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल टू 1। तो यही फार्मूला डायरेक्ट आपका है, ठीक है ना। तो 1 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा है, ए। ऑप्शन आ गया आपका ए। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि इन द इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 दे रखा है इक्वेशन। इफ x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कह रहे इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 दे रखा है आपका। तो कह रहा है y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू दे रखी है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल टू 1। तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। 11 है बेटा, 11 है, 11 11 यहाँ पे 11। तो 11 माइनस 2 आ जाएगा 9। तो 3y इक्वल टू आ गया बच्चों 9। तो y इक्वल टू आ जाएगा 9/3, 3 3 जा 9। तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कौन सा आ गया 5 का, ऑप्शन बी आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 5 का बी हो जाएगा। 6 देखिए, 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है ये बच्चों। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टर्म, द वैल्यू ऑफ टर्म एंड एपी, एपी सीरीज दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है 21, 18, 15, is -81, then the term will be। तो टर्म निकालना है, एन निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ये भी सब क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों जितने भी कराए हैं सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग का क्वेश्चन बन गए होंगे सारे और अच्छे भी मार्क्स आएंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, ये क्या दे रखा है जो लास्ट में होता है इसकी क्या होता है, ए एन -81 है। ए एन कितना है बच्चों, -81 दे रखा है, और ए है आपका 21, और डी कितना है आपका -3 आ जाएगा। मालूम है डिग्रीज हो रहा है ना, -3 डिग्रीज हो रहा है, तो डी क्या हो जाएगा -3। और निकालना क्या था एन, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है -81, ए कितना है 21, प्लस एन फाइंड, एन पूछा था, डी कितना है -3। तो 21 प्लस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3n हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 3 हो जाएगा 24 -3n -81। अब बच्चों क्या करेंगे, एन निकालना है तो एन को इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3n इक्वल टू 24 प्लस 81, क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, 4 1 5 एड टू 10, 103 एन इक्वल टू आ जाएगा 105। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 3 3 3 35, एन इक्वल टू 35, एन इक्वल टू 35। एन इक्वल टू 35 फिर से देख लीजिए। हाँ ए का ये है, ये है 35, एन कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका 35, ठीक है 35 टर्म आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, और आपको हमने बताए भी थे कैसे करना है, वन शॉट में पूरा बताया गया था आपको, और जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको ही बताया था। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। कह रहा है कि देयर आर टू ब्लू, देयर आर टू ब्लू हैं, 3 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल है। कह रहा है कि 2 ब्लू बॉल हैं, 3 व्हाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल इन ए बैग। कह रहा है कि 1 बॉल इज टेकन आउट रैंडम, अगर एक बॉल उसमें से निकाल ली गई तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज नॉट रेड, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी रेड नहीं है, रेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। बताए थे आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए रेड 2 ब्लू बॉल है तो 2 2 है, ब्लू बॉल है 2, ठीक है, और व्हाइट बॉल है 3 और रेड बॉल है आपकी 4। तो टोटल बॉल कितने हुए, 4 3 7, 7 प्लस 2 9, तो टोटल बॉल आपकी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी बताए थे वो बच्चों, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में क्या है, किसका पूछा है, रेड का, लेकिन हम निकालेंगे अभी जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर ना आने की प्रोबेबिलिटी बात क्या करेंगे। आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ये आएगी 4/9 हो जाएगा। और ये तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चा, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे 4/9 को, तो 9 1 जा 9, 4 5/9, 5/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा ए आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। क्या कह रहा है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रयत्ता होगी, किसी, अच्छा हिंदी, अच्छा इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हाँ कहाँ है सेट। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन का करते हैं एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट टू हैपन श्योरली, यानी श्योरली प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालना, इवेंट की निकालना यानी निश्चित घटना होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। जब भी बच्चों श्योरली होगा या ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, यानी घटना हो रही है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं हो रही है, घटना हो रही है, तो इसलिए टोटल भी 1 रहेगा, यानी टोटल भी 1 रहेगा और आउटकम भी 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/1, यानी आउटकम अपॉन टोटल, यानी 1/1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 का ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है, डी ई पैरेलल बी सी, ये 8 है। 9 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि डी ई, ये डी ई पैरेलल है बी सी के, और ये ए पॉइंट है, फिगर दे रखी हुई है, और कह रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है आपका, ये 6 सेंटीमीटर है आपका, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको डी ई पैरेलल दे रखा है किसके, बी सी के, और आपको रेशियो भी फाइंड करना है डी ई अपॉन बी सी। अब हमने बच्चों आपको बताया था जब पैरेलल लाइन का रेशियो निकालते हैं, जब पैरेलल लाइन का रेशियो निकालते हैं, जब पैरेलल लाइन का रेशियो निकालते हैं तो क्या लेते हैं, लाइन छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, यानी छोटा क्या है, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। अब बच्चों चाहे इस वाली लाइन से निकालिए चाहे इस लाइन से, वही रेशियो आपका आएगा। तो ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी की जगह कितना है बच्चों, इस ए डी की जगह कितना है 3, तो 3 अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, देखिए ए डी है 3 और डी बी है 6, टोटल मिला के हो जाएगा ए बी 9, 3 + 6 9, इक्वल टू रेशियो पूछा था आपका डी अपॉन बी सी ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी क्या आ जाएगा 1/3, रेशियो आ जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये आज 9 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना, 9 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है बच्चों के फ्रॉम ए पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, सर्किल है, क्यू पॉइंट है यहाँ पे, और क्यू से टेंजेंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है बच्चों कितनी आपकी, टेंजेंट कह रहा है कि फ्रॉम क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एंड क्यू की क्यू एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ये है, सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि रेडियस, यानी ये निकालना है रेडियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत कराए थे, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, ये 90 दे रखा है बच्चों, आपको मालूम है, और ये 90 के सामने क्या हो जाता है, पाइथागोरस, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। तो हम जब निकालेंगे इसको रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 6 25 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो आर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन क्या आया 10 का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू का स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है एमसीक्यू का 11th क्वेश्चन, क्या है बच्चों, देखिए एमसीक्यू का 11 क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए सेक्टर, द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेक्टर है बच्चों, आपको मालूम है कि सेक्टर क्या होता है बच्चों, सेक्टर क्या होता है, सर्किल का ही पार्ट होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, दो रेडियस और आर्क से मिलकर बना होता है। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये एंगल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क ये पूछा है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 × पाई × आर की जगह 6 हो जाएगा, थीटा की जगह 30 हो जाएगा बच्चों, और 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 360। तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 से कैंसिल, तो आ जाएगा पाई, बचेगा पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 11 का बच्चों, ऑप्शन आ गया 11 का बी, 11 का बी, 11 का आ जाएगा आपका बी। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। कैसे करने तो यही बताएंगे, वैसे तो ऑप्शन के क्वेश्चन से ये, लेकिन बताया जाएगा आपको कैसे करना है इनको। तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, हाइट दे रखी है सिलेंडर, ये आप जानते हैं बच्चों। तो सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बच्चों इसमें, हाँ रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि इसी, हाँ, ये हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ सेम रेडियस का, इस तरीके से कुछ ये रखा है हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो बच्चों बताए थे जब वन शॉट इसका बताए थे, तो बताए थे कि जब फिगर दे रखी होगी दो चीजों से मिलकर बनेगा तो कैसे इसका निकालते हैं, बताए थे इसको कि जो जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो होता है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे टोटल का मतलब ये नहीं कि सिलेंडर का टोटल का फार्मूला रखते हैं, ठीक है ना, जो पार्ट हम टच कर सकते हैं। अब देखिए सिलेंडर को, मान लीजिए सिलेंडर है, तो इस पार्ट को, ये जो होता है सर्कुलर पार्ट, हम छू सकते हैं, इसको बताए थे जब पढ़ाए थे, और नीचे के पार्ट को भी हम टच कर सकते हैं, और ये जो हेमी स्फीयर बना है इसको भी टच कर सकते हैं। तो यानी टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड का, ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा फार्मूला बच्चों, इसका क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का,
अब प्लस नीचे भी है ना, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये क्या है आपका, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर, हेमी स्क्वायर क्या, हेमी स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर। अब इनको प्लस कर देंगे तो टू पाई आर एच प्लस थ्री पाई आर क्यूब। अब हाँ, थ्री पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से टू पाई स्क्वायर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, टू पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा, नहीं, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, टू एच प्लस थ्री पाई, तो बाहर हो गया, थ्री आर बचेगा, क्या बचेगा, टू एच प्लस थ्री आर बचेगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा तो पाई के फॉर्म, किस फॉर्म में आंसर आ रहा है बच्चों, देखें जरा, पाई के फॉर्म में तो नहीं है, हाँ पाई के फॉर्म में, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई आ जाएगा, आर कितना है बच्चों, आर दे रखा है आपका, आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर की जगह 3 आ जाएगा, 2 इंटू एच की जगह 5 आ जाएगा, और 3 इंटू आर की जगह 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 3, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, ठीक है, ये आ जाएगा, थ्री पाई आ जाएगा, और 19, 19 3 जा 57 पाई, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कौन सा आ गया बच्चों, 57 पाई, 57 पाई ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि देखिए, यू नो बिना सॉल्व किए बताना है आपको, और कई बार बताया गया था इस चीज को जब सर्किल पढ़ाया था, कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल इज ज्वाइंट, अगर सर्किल टेंजेंट से सर्किल ज्वाइन के टेंजेंट को टू द सेंटर, द एंगल आर कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड इट्स रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस से जो एंगल बनेगा, टेंजेंट और रेडियस से जो एंगल बनेगा, बताए थे जब टेंजेंट होता है बच्चों, यहाँ टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेंटर से क्या होता है, ये रेडियस होती है, तो ये हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो यही पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 13 का, ऑप्शन ए 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का आ जाएगा ए, 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो बच्चों क्या करेंगे, 10 को किस में चेंज करेंगे, साइन में, साइन कॉज में चेंज करेंगे, तो कह रहा ऑप्शन क्या आएगा इसका, तो ये बताना है, 1 प्लस, देखिए 10 है क्या होता है बच्चों, साइन है अपॉन कॉज है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉज स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस, इसी तरह हो जाएगा साइन स्क्वायर है, 1 प्लस, प्लस है, 1 प्लस है, ये कॉट है, टेन की जगह यहाँ पे है कॉट, क्या है कॉट, कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन है तो कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, जब एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, कॉस स्क्वायर है, एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन, इसी तरह साइन स्क्वायर है कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है आ जाएगा बच्चों। तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन, तो वैसे भी कैंसिल, देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ भी है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल, तो क्या बचेगा, अब ये क्या साइन स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर है अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो साइन है अपॉन कॉज होता है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉज स्क्वायर है, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर है अपॉन साइन, कॉट क्या होता है कॉज है अपॉन साइन है, तो ये कॉज स्क्वायर है, एलसीएम आ जाए तो कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर है, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा टेन स्क्वायर है,
10 स्क्वायर ए आ गया इसका, 10 स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है कि एन आर्क ऑफ ए सर्किल, एन आर्क ऑफ ए सर्किल रेडियस 7 सेंटीमीटर subtend an angle 60 degree at the center, the area of the sector, the area of sector क्या बताया था? the area of sector क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 15 का? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि रेडियस कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 7 से सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना दे रखा है बच्चों? थीटा दे रखा है 60 डिग्री का। और क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की जगह पाई आ जाएगा, पाई के फॉर्म में है या नहीं? तो पाई की जगह वैल्यू रख देंगे। ठीक है, पाई की जगह पाई आ गया, आर की जगह 7 इंटू 7 आर स्क्वायर है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 और थीटा है 60 अपॉन 360। और पाई की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? 22 अपॉन 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, 0 से ये 0, 6 1 जा 6, 6 is 36, 2 3 जा 6, 11। तो क्या बचे ऊपर? 11 मल्टीप्लाई 7 बाई 3, आ जाएगा 77/3। ठीक है ना, 77/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 16, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा बच्चों आपको, बस आप वीडियो देखते रहिए और साथ में बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 452 4/7 सेंटीमीटर, इज रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगी? सरफेस एरिया दे रखा है बच्चों, सरफेस एरिया दे रखा है, कह रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी? सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4πr² होता है। तो क्या हो जाएगा? तो 16 क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? 16 क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 4πr²। कितना दे रखा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4πr²। अब कितना दे रखा है? 452 4/7 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू 4πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे। आर फाइंड, रेडियस पूछिए बच्चों, इसमें क्या पूछा है? रेडियस पूछिए। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 452 में, 4 से प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3168 आ जाएगा। ठीक है, 3168 अपॉन 7 इक्वल टू 4, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 7 से 7 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, दोनों नीचे है और इक्वल का साइन लगा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3168 अपॉन 4 इंटू 22। तो 11 2 जा 22, 11 से ये कट जाएगा तो 11 2 जा 22 आ जाएगा, 11 तो 9 आ जाएगा, 96 हो जाएगा। और 11 8 जा 88, फिर 8 आ जाएगा, ये 88 हो जाएगा। 2 से चला जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 4 जाए 2 4 जाए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 144 अपॉन 4। अब आर जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 12/2 तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। जो अभी ऑप्शन क्या आएगा इसका?
इसमें था ऑप्शन नंबर 6 आया आपका। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ऑप्शन आ गया इसका 6 सेंटीमीटर ए। किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का ए आ गया 6। क्या ये 6 सेंटीमीटर? ठीक है, रेडियस क्या हो गई? लेंथ है सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। जो ये बताएं क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या करा है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालनी है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा बताए हैं बच्चों, कई बार बताए हैं, रिवीजन भी किया है कई बार। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं और जो यूट्यूब के हैं, मेरे चैनल के हैं, उसमें वन शॉट में डाले थे हमने इसमें क्वेश्चंस के प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, फॉर एक्स देखिए पी एक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x-1 दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। अब सी क्या है बच्चों? -1 और ए क्या है? 4। तो क्या आ जाएगा आपका? -1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 हो गए बच्चों। अब हाथ में पेपर आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट, बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको। इक्वेशन दे रखी है आपकी, इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल टू 0। 0 दे रखा है तो करेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह क्या आएगा बच्चों? -b। b की जगह क्या है? -4। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह है 3 और c की जगह है 4/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 4 जा 16 0। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बच्चों 0। ऑप्शन नंबर ए 18 का ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। ऑप्शन आ जाएगा ए आ जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कह रहा है कि द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल विल बी। मीन फाइंड करना है बच्चों। टेबल क्या दे रखी है? क्लास इंटरवल दे रखा है आपका 0 से 4, यानी क्लास इंटरवल है 0 से 4 दे रखा है। फिर 4 से 8 दे रखा है, ठीक है, 8 से 12 दे रखा है, 12 से 16 दे रखा है, 16 से 20 दे रखा है। ये आपका दे रखा है बच्चों क्या? क्लास इंटरवल। अब फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपकी, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4 6 6 5 4 दे रखी। तो कह रहा है बच्चों इसका मीन निकालना है। तो आप निकालना जानते हैं बच्चों मीन। सबसे पहले क्या निकालते हैं? xi। तो क्या कैसे निकालते हैं xi? 0 + 4 4 हो जाएगा, बाई 2 2 आ जाएगा, 4 + 8 12 12 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, 8 + 12 हो जाएगा 20, 20 को हाफ करेंगे 10, 12 + 16 कितना आ जाएगा? 12 + 16 6 2 9 2 6 8 8 आ जाएगा और 2 28 तो आ जाएगा 14 हाफ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 हाफ हो जाएगा 18। तो निकालना क्या है? मीन निकालना है। तो फिर एफ आई क्या करेंगे? एक्स आई करेंगे। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसको प्लस कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 16 हो जाएगा, ये 6 3 9 1 10 10 और 7 10 17 17 और 24 2 4 6 आ जाएगा। और इसको एफ आई को प्लस करेंगे 6 4 10 6 4 10 25। अब क्या करेंगे? मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा? 246/25 फार्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ऑप्शन का इसलिए फार्मूला लिखा, डिवाइड कर देंगे
तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 9.84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया आपका सी, 19 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए बच्चों एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मीडियन, भाई बच्चों एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन मीडियन फाइंड कर रहा है, क्लास इंटरवल दे रखा है बच्चों और फ्रिक्वेंसी दे रखा है। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है आपका। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है आपका और 40 से 50 है और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6 पहले की, फिर है आपका 8 फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फिर है 10, फिर है 9, फिर है 12। अब बच्चों आपको मालूम है कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का क्लास इंटरवल कैसे चेक किया जाता है। मीडियन का क्लास इंटरवल कैसे चेक किया जाता है, कॉमनटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। पहले आ जाएगा 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 प्लस 10 24 हो जाएगा, 24 प्लस 9 33 हो जाएगा, 33 प्लस 12 45 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एन आ गया। ये एन जो लास्ट नंबर होता है कॉमनटेटिव फ्रिक्वेंसी का वही इसका सम आता है, तो ये भी 45 हो जाएगा आपका। अब आपको मालूम है कि क्लास इंटरवल कैसे चेक करते हैं मीडियन का, तो एन, ये एन हो गया तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले n/2 चेक करेंगे, 45/2 तो ये आ जाएगा 22.5। अब आपको बच्चों ये देखना है कि 22.5 कहाँ पे डाउन होगा, कहाँ पे गिर रहा है। तो 14 से ज़्यादा है बेटा ये, तो किस पे गिरेगा 24 पे आके गिरेगा, यानी 24 पे आके गिरेगा। तो 24 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है 20 से 30, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्लास इंटरवल जो आएगा 20 से 30। ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों बी, 20 से 30। इस तरीके से बच्चों आपका एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा। और अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस हैं बाकी सेक्शन बी के, ठीक है ना, और जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है बच्चों सब्जेक्टिव वाइज, उसको हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और इससे मैच कर लीजिएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं कौन से गलत किए हैं। पेपर बहुत आसान था, जो पढ़ाया गया था उसी के अंदर आया है। उम्मीद है कि आप लोग ये पेपर बहुत अच्छी तरह करोगे। कल फिर आपसे मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।